कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन नाम के एक नौजवान से। अर्जुन एक रोमांच प्रेमी पत्रकार था। उसने उड़नपुर की कहानियां सुनी थी, हवा में लटके घर, आसमान में उड़ती नदियां और सबसे डरावना, गांव में रहने वाले उड़ने वाले भूत। अर्जुन ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने कैमरा और ड्रोन लेकर यात्रा शुरू की। लोग उसे रोकते रहे, बेटा वहां मत जाओ, उड़नपुर में जाने वाला वापस नहीं आता। लेकिन अर्जुन पर जुनून सवार था। 3 दिन तक रेगिस्तान में भटकने के बाद अर्जुन को आसमान में धुंधला सा एक गांव दिखा। घर बादलों पर टिके हुए लग रहे थे। वहां से छन छन कर घंटियों की आवाज आ रही थी, जैसे मंदिर में पूजा हो रही हो। अर्जुन हैरान था, ये कैसे हो सकता है? पूरा का पूरा गांव हवा में लटका है। उसने अपना ड्रोन उड़ाया, लेकिन अचानक ड्रोन जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर गिर गया। अर्जुन समझ गया कि ये साधारण जगह नहीं है। उसने साहस करके एक सूखी खाई के रास्ते आगे बढ़ा। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और अर्जुन का शरीर जैसे ऊपर खिंचने लगा। पल भर में वो खुद हवा में तैर रहा था और उसके सामने था उड़नपुर का मुख्य द्वार। गांव में पहुंचते ही अर्जुन दंग रह गया। मिट्टी के घर नहीं, बल्कि हवा में तैरते लकड़ी के झूंपड़े, जिनसे रस्सियों के पुल आसमान में लटके थे। पेड़ भी जमीन से उखड़कर हवा में झूल रहे थे। सबसे अजीब बात, वहां इंसान नहीं थे। वहां सफेद लिबास पहने भूत थे, जो हवा में बिना पैरों के उड़ रहे थे। उनके चेहरे धुंधले थे, लेकिन आंखें लाल चमक रही थीं। अर्जुन डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसने देखा कि गांव के बीच में एक विशाल नीम का पेड़ हवा में लटका है और उसके नीचे सैकड़ों भूत जमा है। उनका मुखिया था भैरव बाबा, एक लंबा काले धुएं से बना भूत जिसके सिर पर सींग जैसे बाल थे। भैरव बाबा गरज कर बोला, सुनो उड़नपुर के प्राणियों, आज पूर्णिमा की रात है। आज फिर एक मानव हमारी धरती पर आया है। उसकी आत्मा हमारी शक्ति बढ़ाएगी। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। ये लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। अजीब नियम और रहस्य। गांव में कुछ अजीब नियम थे। जैसे ही सूरज डूबता पूरा गांव बादलों के ऊपर चला जाता और आसमान में तैरने लगता। भूत इंसानों का शिकार करके उनकी आत्मा सोख लेते थे, ताकि वो हमेशा हवा में रह सके। असल में ये गांव कभी साधारण गांव था, लेकिन 100 साल पहले यहाँ एक तांत्रिक ने श्राप दिया था, तुम सब लोभ में डूबे हो, इसलिए अब तुम्हारी आत्मा कभी जमीन पर नहीं टिकेगी। तुम हमेशा हवा में भटकते रहोगे। अर्जुन ने सोचा कि उसे किसी तरह नीचे उतरना होगा, वरना वो भी भूत बन जाएगा। लेकिन जब उसने भागने की कोशिश की तो एक भूतनी उसके सामने आ गई। उसका नाम था रुद्रिका। वो बाकी भूतों से अलग थी। उसकी आंखों में गुस्से की जगह दर्द था। रुद्रिका ने कहा, तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। ये गांव तुम्हें तभी छोड़ेगा जब तुम इसका शाप तोड़ोगे। अर्जुन बोला, कैसे टूटेगा शाप? रुद्रिका ने रहस्य बताया। भैरव बाबा का काला दीपक बुझाना होगा। वो दीपक उड़नपुर की शक्ति का स्रोत है। अर्जुन ने साहस जुटाया। पूर्णिमा की रात थी, पूरा गांव बादलों के ऊपर था। भैरव बाबा ने हवन शुरू किया। अर्जुन चुपके से सभा में घुसा, लेकिन भूतों ने उसे देख लिया। अचानक हवा में युद्ध छिड़ गया। भूत हवा में तीर छोड़ने लगे। अर्जुन रस्सियों पर झूलता हुआ काले दीपक तक पहुंचा। जैसे ही उसने दीपक पर पानी डाला, जोरदार धमाका हुआ। पूरा गांव कांपने लगा। भूत चीखने लगे, नहीं, हमारा श्राप टूट रहा है। श्राप टूटते ही गांव धीरे धीरे जमीन पर उतर आया। भूतों की परछाइयां मिट्टी में समा गई। रुद्रिका अर्जुन के सामने खड़ी थी। धन्यवाद अर्जुन, हमें मुक्त कर दिया। और वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। अर्जुन ने चारों ओर देखा। अब वहां एक वीरान गांव था, टूटी झोपड़ियां और सूखे पेड़। लेकिन आसमान में गूंज रही थी भूतों की हंसी की हल्की प्रतिध्वनि। अर्जुन ने कैमरा उठाया और बुदबुदाया, दुनिया यकीन नहीं करेगी, लेकिन मैंने हवा में उड़ता गांव देखा था।